नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा किए गए अमेठी में प्रत्याशी के घोषणा की। वाहनों पर जाति सूचक बोर्ड लगाने पर सीएम योगी ने क्या दिए निर्देश, और होगी बात डिप्टी सीएम केशव मौर्य द्वारा सपा पर बोले गए हमले की। खबरनामा के अंत में जानेंगे प्राइमरी स्कूलों में निरीक्षण के लिए प्रदेश स्तर पर गठित की गई टीमों की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी में वाहनों पर ब्राह्मण, जाट, राजपूत, गुर्जर आदि लिखने वालों की अब खैर नहीं। ग्रामीण उपभोक्ता भी जमा कर सकेंगे बिजली का ऑनलाइन बिल। ओपी राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर साधा निशाना। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दिया बयान, वह सपा मुखिया अखिलेश यादव के हैं साथ। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला तीखा हमला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया पोस्ट, किस पर कसा तंज। सीतापुर के लालबाग शहीद पार्क में स्वाधीनता सेनानियों के आश्रितों का हुआ सम्मान। लखीमपुर खीरी के समदहा गांव पहुंचे एसडीएम धौरारा, ग्रामीणों से की बातचीत। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नियुक्त किए गए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन घोषणा की कि कांग्रेस युवराज राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। वह शुक्रवार को अपने गृह जनपद वाराणसी पहुंचे थे। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय राय का अभूतपूर्व स्वागत किया। इस दौरान अजय राय ने प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि वह चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। चुनाव लड़ने का हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्मृति ईरानी बौखला गई हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी महादेव की धरती है। महादेव की धरती से यह बिगुल बजा है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। बताते चले कि कांग्रेस में पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद पहली बार बनारस से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजय राय ने अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की कमान संभाली है। यूपी में वाहनों पर ब्राह्मण, जाट, राजपूत, गुर्जर आदि लिखने वालों की अब खैर नहीं। वाहन स्वामी अपने वाहनों पर जाति सूचक बोर्ड लगाकर सड़क पर फर्राटा नहीं भर पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि इस पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाए। कोई भी वाहन स्वामी अपने वाहन पर जाति सूचक बोर्ड लगाकर चलने न पाए। बता दें, सीएम योगी 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं। यहीं पर उन्होंने ऐसे वाहन स्वामियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जिन पर जाति सूचक बोर्ड लगे पाए जाएं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर फिर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि आगामी चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। डिप्टी सीएम ने नया नारा देते हुए कहा कि 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदी में है, फिर मोदी की तैयारी है। मुरादाबाद के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में आम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रामलला का भव्य मंदिर बन सकता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट सकती है। तो मुझे पूरा भरोसा है, जो स्वप्न आपने देखा है वह उचित तरीके से उचित समय पर जरूर पूरा होगा। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, वह अपने बिजली का बिल अब ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। यही नहीं, यह भी कोशिश होगी कि हर हाल में उपभोक्ताओं के पास सही बिल ही पहुंचे। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर बिलिंग एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, अच्छे कार्य करने वाले मीटर रीडरों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने निर्देश जारी किए हैं। बिलिंग समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया सिखाने के लिए बिलिंग एजेंसियों को सक्रिय किया जाए। ओपी राजभर जब से सपा का साथ छोड़कर एनडीए में हो गए हैं, तब से अखिलेश यादव पर जुबानी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों घोसी उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान ओपी राजभर ने कहा था कि हम उनको सिपाही वापस न पहुंचा दें तो हम अपने माँ बाप का बेटा नहीं। राजभर की इस टिप्पणी पर जब अखिलेश यादव ने पलटवार किया तो बांदा पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ ओपी राजभर को भी जमकर सुनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि लड़ाई अभी यही नहीं खत्म होती है। बीजेपी से कहना चाहते हैं कि अगर आप खराब हो तो हमें खराब मत बनाओ। उन्होंने कहा कि इंडिया घमंडिया नहीं है, जो घमंडिया कह रहा है वो घमंडिया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। लगातार प्रदेश का दौरा करने के साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। लखीमपुर नैमिषारण्य के बाद अब फतेहपुर में सपा के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के जरिए वह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बांदा से फतेहपुर जाते समय उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव भी अपनी बस से नीचे उतरे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। सपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें कई तरह की चीजें भेंट की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर हर दिन कोई न कोई खबर आती रहती है। इसी दौरान जयंत चौधरी का एक और बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने साफ कर दिया है कि वह सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ हैं। जयंत चौधरी ने यूपी में चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि जो मुझे समझ नहीं पाए वही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस बयान को भी कहा कि वह 2024 में वापस आ रहे हैं, इस पर भी पलटवार किया है। रालोद नेता ने कहा कि हर नेता चाहता है कि वह विश्वास दिखाए और सभी सीटों पर उसकी पार्टी जीते। पीएम मोदी का बयान भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए इसे अधिक सीरियसली नहीं लेना चाहिए। 2024 में एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बताया जाता है कि यह बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीखा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो चाहे कहीं भी बैठक कर ले, लेकिन घमंडिया की बैठक में सिर्फ घमंड और अहंकार ही नजर आने वाला है। उन्होंने दावा किया कि 2024 में जनता इस गठबंधन को सबक सिखाने का काम करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वाराणसी में आयोजित U20 समिट में शामिल होने पहुंचे थे। बता दें कि विपक्षी दलों की मुंबई में तीसरी बैठक से पहले शरद पवार की अजीत पवार से सीक्रेट मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उधर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल दिखाई नहीं दे रहा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर योगी सरकार पर फिर से निशाना साधा है। सपा अध्यक्ष ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि अब बीजेपी के नेताओं का विशेष रास्ता रोको स्वागत अन्य पशुओं से किया जा रहा है। आखिर जनता की तकलीफ मंत्री जी को भी तो पता चले। बता दें कि यूपी के बरेली में गुरुवार को ग्रामीणों ने सड़क पर पशुओं को खड़ा कर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का काफिला रोक लिया था। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्री धर्मपाल सिंह पर निशाना साधा है। बता दें अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में भी आवारा पशुओं के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम सांड सफारी हिल बना लें। अब खबरें जनपद सीतापुर से। अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा ने देशभक्ति का ऐसा संचार किया कि हर कोई झूम उठा। सीतापुर शहर में यह तिरंगा यात्रा सीतापुर राउंड टेबल 318 व सीतापुर लेडीज सर्किट 176 ने निकाली। यात्रा के दौरान हर घर तिरंगा का स्लोगन भी लगाया गया। यात्रा जीके ग्राउंड से शुरू होकर कोतवाली ऑफिसर्स कॉलोनी, लालबाग, लोहारबाग, ट्रांसपोर्ट चौराहा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन होते हुए कमलापुर में पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा में सीतापुर राउंड टेबल 318 के चेयरमैन पुनीत सराफ, सेक्रेटरी पुलकित सिंघानिया, कोषाध्यक्ष शुभम अग्रवाल, आशीष सिंघानिया, सिद्धार्थ अग्रवाल, अतुल महावर, शिवम अग्रवाल, अंकित जैन व सीतापुर लेडीज सर्किट की चेयरमैन कोमल अग्रवाल, सेक्रेटरी आस्था अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मोनिका सराफ, मेगा सिंघानिया, निधि महावर, कोमल सिंघानिया, सिमोना अग्रवाल, संगीता जैन, त्रिशा दारुका, अरना दारुका, दर्शिका सराफ, रूही जैन, अनायसा सिंघानिया मौजूद रहीं। सीतापुर के गोंदला मऊ विकासखंड क्षेत्र से कांवड़ियों का एक जत्था रवाना हुआ। यह कांवड़ियां असुआ मऊ से चलकर कैलाश आश्रम तक कांवड़ यात्रा निकालेंगे। कांवड़ यात्रा में प्रदीप श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, प्रभात श्रीवास्तव, बबलू वाजपेयी, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, सक्षम श्रीवास्तव आदि शिवभक्त शामिल हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इमरिया सुल्तानपुर नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में प्रवासी कार्यकर्ता जिला संयोजक अभिषेक वाजपेयी ने आज़ादी पर प्रकाश डाला। यात्रा में तहसील संयोजक आयुष शुक्ला, मनोज मौर्य, हाकिम चंद वर्मा, अमन दीक्षित, सुमित अवस्थी, शोभित तिवारी, अतुल गुप्ता, मयंक मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर के प्राध्यापकों ने शासन के बायोमेट्रिक उपस्थिति के औपचारिक एवं अव्यवहारिक आदेश के विरोध में महाविद्यालय में सामूहिक धरना दिया। प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर विद्यालय में कार्य किया। फुपुक्त और लुआक्टा के आह्वान पर प्राध्यापकों ने विज्ञापन संख्या 47 में नियुक्त प्राध्यापकों के अस्थायीकरण व पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की। इस मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, प्रोफेसर जयदीप सिंह, प्रोफेसर पवन कुमार यादव, डॉक्टर यामिनी शुक्ला, प्रोफेसर उषा मिश्रा, रितु शाही, डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर देवव्रत सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अभिषेक दुबे आदि मौजूद रहे।
सीतापुर स्वतंत्रता संग्राम स्मृति संस्थान के तत्वाधान में एक कार्यक्रम लालबाग शहीद पार्क में हुआ। कार्यक्रम में ड्रीम इंडिया स्कूल, संत शास्त्री पब्लिक स्कूल, सेक्रेड हार्ट स्कूल के बच्चों ने देशगीत व कविताएं प्रस्तुत। संस्थान अध्यक्ष पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी ने कहा, उनकी संस्था 1974 से लगातार लालबाग में शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में कार्यक्रम करती आ रही है। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुधीर पांडे, कमलेश मिश्रा, संजीव मिश्रा, अरुण कुमार गुप्ता, राज बहादुर यादव, प्रदीप कुमार मिश्रा, राम रानी, मनुश्री, राजकुमार शर्मा, प्रेम निवास दीक्षित, श्याम प्रकाश, रमेश चंद, डॉक्टर रंजना चौधरी सहित कई आश्रितों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्याम सुंदर शुक्ला, शिशिर वाजपेयी, विनीत दीक्षित, उत्कर्ष अवस्थी, संतोष भार्गव, जेबी शंकर वाजपेयी, विजयनाथ अवस्थी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। ब्लॉक हरगांव की ग्राम पंचायत राजेपुर में तालाब खुदाई दिखाकर फर्जी हाजिरी लगाने के बाद पैसा निकालने का आरोप एनसीपी जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने लगाया। उन्होंने इस संबंध में डीसी मनरेगा को पत्र देकर जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आरोप है कि तालाब में पानी भरा हुआ है और कमल के फूल खिले हुए हैं, जिसकी पहले शिकायत भी की जा चुकी है। तहसील बिस्वा क्षेत्र में जंगली जानवर की सूचना मिलने के बाद उसे पकड़ने के लिए वन विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग की तरफ से बिस्वा रेंज के अंतर्गत ग्राम कीर्तापुर में गौशाला के पास एक पिंजरा लगवाया गया है। विभाग के मुताबिक थाना सकरन क्षेत्र में गौशाला के पास जंगली जानवर की सूचना मिली थी, जिसके बाद पिंजरा लगाया गया है। अब ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरजनपुर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। जन चौपाल में ग्राम विकास अधिकारी पुतान भार्गव ने समस्याएं सुनी। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान अमित यादव, शिव बालक यादव, विनोद चौहान, राम मुनेश्वर चौहान सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। तहसील बिस्वा क्षेत्र के मड़िया सिमरी स्थित पंचायत भवन में आयोजित नेत्र परीक्षण शिविर में 70 नेत्र रोगियों की जांच की गई। 6 रोगी मोतियाबिंद के पाए गए, जिन्हें ऑपरेशन के लिए आग अस्पताल सीतापुर भेजा गया। शिविर में नेत्रों का परीक्षण डॉक्टर पंकज कुमार मौर्य और उनकी टीम ने किया। यह शिविर समाज सेवी डॉक्टर लतीफ अहमद, फिरोज कौसर सिद्दीकी एडवोकेट के संयोजन में संपन्न हुआ। इस मौके पर पर्थ पांडे, सत्यप्रकाश, निशा सिंह, अमर सिंह, सतीश कुमार, अतुल कुमार आदि मौजूद रहे। डॉक्टर लतीफ अहमद को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित किया जाने वाला संपूर्ण समाधान दिवस 19 अगस्त को सभी तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। तहसील लहरपुर में होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम अनु सिंह करेंगे। इस आशय की जानकारी सूचना विभाग ने दी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए 28 अगस्त को समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि समाधान दिवस का आयोजन जिला उद्यान प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र सीतापुर में किया जाएगा। यूपी के सीतापुर में गाजर घास खर पतवार दिनों दिन एक गंभीर समस्या का रूप ले रहा है। किसानों को इसके उन्मूलन के लिए संकल्प लेना होगा। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि गाजर घास 1950 के दशक में अमेरिका से आया था। पहले यह रेलवे ट्रैक बंजर और खाली भूमि में ही पाया जाता था, लेकिन अब खेतों में पहुंचकर किसानों की उपज और मानव स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वर्षा ऋतु में फूल आने से पहले गाजर घास को उखाड़कर कंपोजट और वर्मी कंपोस्ट खाद बना लें। उन्होंने बताया कि उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों में गेंदे के पौधे उगाकर गाजर घास की वृद्धि को रोका जा सकता है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चौड़िया प्राचीन में अभिभावक शिक्षक शिक्षा चौपाल व बाल वाटिका कक्ष का उद्घाटन एवं स्मार्ट टीवी का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान ने फीता काटकर किया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी कसमंडा संतोष कुमार मिश्रा, प्रधानाध्यापक अनूप शुक्ला, संदीप कुमार, शैलजा, दुर्गेश मिश्रा, हबीबुल रहमान, शालिनी सिंह, आशुतोष अवस्थी, रोहित शुक्ला, दीपक सिंह, विमला यादव, निर्मल सिंह सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी को सम्मानित किए जाने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पूर्व सीएम योगी से सम्मान प्राप्त करने वाले आर.के. वाजपेयी को बाराबंकी सीतापुर प्रधानाचार्य परिषद में अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया है।
परिषद के पदाधिकारियों ने आर.के. वाजपेयी द्वारा शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। मौके पर प्रधानाचार्य परिषद बाराबंकी के संरक्षक डॉक्टर राम कुमार गिरी, अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी, जिला मंत्री दिनेश चंद पांडे, विपिन सिंह राठौर, हेमंत दास, रामू मौर्य, प्रेमचंद्र, आशुतोष कुमार, अनूप कुमार, संदीप वर्मा, सीतापुर प्रधानाचार्य परिसर व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार शुक्ला, अखिल त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। सीतापुर शहर के अचंबनाथ धाम के पुजारी जटाशंकर मिश्रा के आकस्मिक निधन पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना सहित पूर्व प्रधान ने शोक व्यक्त किया है। पुजारी जटाशंकर मिश्रा पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना लखनऊ मंडल अध्यक्ष विवेक अवस्थी, सीतापुर जिला उपाध्यक्ष यश दीक्षित, पूर्व प्रधान धनेन्द्र दीक्षित, सचेंद्र दीक्षित, विवेक दीक्षित आदि ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पुजारी जटाशंकर मिश्रा बेहद विनम्र स्वभाव के थे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील अंतर्गत चंदन चौकी में आयोजित आदिवासी दिवस कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर डांस किया। बताया जाता है कि भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं को बुलाया गया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने यह आयोजन प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम को लेकर किया था। बताया जाता है कि प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए बहुत ही कम संख्या हो रही थी। ऐसे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं को बुलाया और अश्लील डांस भी कराया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। लखीमपुर खीरी के आईएनओ और विनोदनी योग प्रेरणा केंद्र में स्वतंत्रता दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। संस्था आईएनओ की अध्यक्षा डॉक्टर सालू गुप्ता और प्रेरणा केंद्र की सह संचालिका सरोज सिंह ने ध्वज फहराया। कार्यक्रम में ज्योति गुप्ता, रूपाली शेखर, वंदना सिंह, अनीता अग्निहोत्री, अंजुल जलोटा, ऋषिपुरी, राधा गुप्ता, अंशु मित्तल, चेतना ने अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें काफी सराहा भी गया। जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रीनफील्ड एकेडमी की सभी शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। विद्यालय के शैक्षिक निदेशक आलोक वर्मा ने आजादी पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। बच्चों ने देशभक्ति नृत्य, समूह नृत्य और गीत सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकुल गुप्ता ने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी कई जानकारियां दी। कार्यक्रम में सैनिक की वेशभूषा में प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम को काफी सराहा गया। लखीमपुर खीरी के सिल्वर स्कूल रेस्टोरेंट में मां आदि शक्ति फाउंडेशन ने तीज कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में अर्पणा कश्यप तीज क्वीन चुनी गई। दूसरे स्थान पर रानी गुप्ता रही। कार्यक्रम में फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, संरक्षक मधुलिका त्रिपाठी, अर्चना श्रीवास्तव, प्रीति खरे, जानवी मिश्रा, राखी चोपड़ा, सीमा श्रीवास्तव, मीनाक्षी खन्ना, पारुल शर्मा, नीति कुरी, सोनी दीक्षित, कोमल गुप्ता, अर्पणा कश्यप, सीमा सिंह, सुमन वर्मा, रेणुका टंडन आदि मौजूद रहीं। लखीमपुर खीरी के धौरारा क्षेत्र में सरयू और शारदा नदी कटान का कहर बरपा रही है। सूचना पाकर एसडीएम धौरारा धीरेन्द्र सिंह समदहा गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि कटान रोकने के लिए प्रभावी कार्य कराए जाएं। उन्होंने बाढ़ खंड के अफसरों से बातचीत की और फ्लड फाइटिंग के तहत तत्काल बचाव कार्य कराए जाने के निर्देश भी दिए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 5 लोगों पर कार्रवाई की गई। थाना अध्यक्ष खमरिया अजय राय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने दिलावलपुर, खंडवा, मीत, मऊ के रामजीवन, जुगल किशोर, हरिनाम, दिनेश कुमार आदि पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई से ग्रामीण यह मानकर अब छोटे मोटे विवादों से बचने लगे हैं कि अगर उन्होंने कोई विवाद किया तो उन पर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। टीम में उप निरीक्षक कृष्णचंद तिवारी, सिपाही विनोद गुप्ता, हरिशंकर यादव शामिल रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अफसरों कर्मियों को सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा कराई। सभी ने कहा कि वह जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म, भाषा का भेदभाव किए बिना भावनात्मक एकता और सद्भावना के साथ कार्य करेंगे। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर विदेश, डीपीआरओ सौम्यशील सिंह, राजीव निगम सहित अधिकारीगण व कर्मचारीगण मौजूद रहे। काव्य कुमुद साहित्यिक मंच द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रतियोगिता में दोहा एक भाव अनेक में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए राम मोहन गुप्ता को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान सर्वश्रेष्ठ रचनाकार स्वरूप प्रदान किया गया। संस्था की संस्थापिका ममता त्रिपाठी ने राम मोहन गुप्ता के अलावा अन्य 7 साहित्यकारों को भी सम्मानित किया। बताते चले कि राम मोहन गुप्ता विश्व के सबसे बड़े वर्चुअल कवि सम्मेलन इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित होकर लखीमपुर का नाम रोशन कर चुके हैं। ग्रुप के पटल पर आयोजित प्रतियोगिता में तमाम साहित्यकारों ने भाग लिया था। सम्मान मिलने पर अनिल श्रीवास्तव, राजपाल यादव, डीएन मालपानी, गोविंद गुप्ता, श्रवण शर्मा, योगेश जोशी, शुभम टंडन, अरविंद कुमार गुप्ता, सचिन अग्रवाल, राजवीर सिंह सहित तमाम कवियों साहित्यकारों ने हर्ष व्यक्त कर राम मोहन गुप्ता को बधाई दी।
उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सत्यता परखी जाएगी। योजनाओं को क्रियान्वयन को लेकर सरकार काफी गंभीर है। धरातल पर योजनाओं की क्या हकीकत है, इसे परखने के लिए अब सघन निगरानी होगी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर 101 टीमें गठित की गई हैं। यह टीमें यूपी के प्राइमरी स्कूलों में जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की हकीकत से रूबरू होगी। इसके बाद टीमों द्वारा रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। टीमों द्वारा जिन योजनाओं को विशेष रूप से जांचा जाना है उनमें स्कूल चलो अभियान, डीबीटी, मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय, निपुण भारत योजना, निर्माण कार्य आदि शामिल है। इसके साथ ही पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों में एनईपी के अनुसार पठन पाठन, स्टेट रिसोर्स ग्रुप टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, मैथ्स किट के प्रयोग, शिक्षक संदर्शिका के आधार पर पठन पाठन का भी पर्यवेक्षण करेगी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।